तो सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी। देखिए आज है हल षष्ठी की पूजा, हरछठ जिनको जानते हैं नाम से जानते हैं। तो आज मेरी मम्मी हरछठ की पूजा करने जा रही हैं। देखिए तैयार हो चुकी हैं, हरछठ की पूजा करने के जा रही हैं। तो अभी सारा सामान लगा रही हैं, फिर हरछठ मैया का कैलेंडर लगाएंगी। तो इसे बेसिकली ये त्यौहार हलधर भगवान की वजह से जाना जाता है। अभी हलधर भगवान मम्मी कौन है? हलधर भगवान है भगवान बलराम जी, उनको बलभद्र भी बोलते हैं, बलराम जी हैं। तो बलराम जी की वजह से ये बनाया जाता है पूरा, क्योंकि इस दिन बलराम जी सभी माताओं को आशीर्वाद देते हैं। और हल जो हरछठ मैया हैं वो सभी माताओं को अपने पुत्र की दीर्घायु की वजह से वरदान देती हैं। अब इसकी स्टोरी हम थोड़ी देर में मम्मी से सुनेंगे। तो जैसे कि बलभद्र हैं भगवान के बड़े भाई, तो मम्मी अभी ये चुकड़िया, इसको चुकड़िया बोलते हैं, तो ये चुकड़िया पोत रही हैं। देखिए आप चावल पीसा गया है, ये चावल पीस के सब कुछ बना रही हैं। और हो रखा है रंग सफ़ेद हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में सफ़ेद हो जाएगा। हम देख रहे हैं जैसे मम्मी पोत के रख रही हैं, अभी ये सब सफ़ेद हो जाएगा। सारा सामान रखा हुआ है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए अभी चुकड़िया रंगी जा चुकी, मतलब रंगी जा चुकी है, मम्मी रंग रही है अभी। तो यहाँ ये ढाके के पत्ते रखे हैं, सारा सामान रखा हुआ है इस तरफ, और इधर सब कुछ पूजा का सामान रेडी हो रहा है। तो सबसे पहले चुकड़िया लगाई जाती है, फिर कैलेंडर उधर लगाएंगे हम लोग। देखते हैं, चाहिए आप लोग दिखाइए मम्मी ज़रा चुकड़िया किस तरह की हो गई हैं। पहले तो हमने दिखाया था, देखिए सफ़ेद हो चुकी हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पूजा का नेक्स्ट राउंड। ये कैलेंडर है माता जी का, ये देखिए हरछठ माता का कैलेंडर। देखिए यहाँ पर मम्मी मेरे सारा सामान लगा रही हैं। तो और आप लोगों ने भी देखा कि कौन बैठा है साथ में, डॉली। डॉली क्या कर रही है? दरअसल ये सारा सामान देखे रहेगी कि मम्मी कोई भी सामान, कुछ यहाँ से चूहे वगैरह या कोई भी, मतलब हम लोग वीडियो करेंगे तो गुस्सा आ जाएगी, क्योंकि मम्मी पूजा करने जा रही हैं। देखिए किस तरीके से बैठी हुई है, सारा सामान रखा के बैठेगी मम्मी का, कि कुछ भी मतलब इधर उधर ना हो जाए। देखिए सब मम्मी सामान लगा रही हैं, और अब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हमने अभी आपको दिखाया था कि डॉली यहाँ क्यों बैठी हुई है इस जगह पर। तो इसका एक रीज़न ये भी कि मम्मी अब पूजा करने वाली हैं, तो पूजा करेंगी। और वो मिलवा आपको दिख रहा होगा, उसमें भुट्टे के दाने कुछ चीज़ें वगैरह भी मिली हुई हैं। तो प्रसाद जब मिलेगा तो एक तो सबसे ज़्यादा तो इसको केयर करने की भी ज़रूरत है, लेकिन एक चीज़ ये भी है कि मम्मी वहाँ से जब पूजा कर लेंगी तो उसके बाद प्रसाद में मिलेगा। तो प्रसाद खाने के चक्कर में भी यहाँ बैठी हुई है कि हमको प्रसाद मिलेगा। तो अभी थोड़ा वैसे नहीं उदास टाइप की लग रही, देखिए तो उदास टाइप की भी है। और वो मम्मी पूजा स्टार्ट कर दी है, मम्मी ने पूजा। तो अब पूजा स्टार्ट हो चुकी है, तो डॉली अब मतलब देख रही सारी चीज़ें। इधर आओ, तो आप देख सकते हैं मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी। अब डॉली अब इधर आके बैठ चुकी है। तो अब यह देख रहे हैं हम लोग कि मम्मी ने पूजा स्टार्ट कर दी है। वो मिलवा चुकड़ियों में भर रही, दिख रहा होगा आपको। तो वो चुकड़ियाँ जो है वही यहाँ मतलब इस पूजा का मेन वो है कि चुकड़ियाँ वगैरह ही भरी जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि चुकड़ियों में भरी। और ये पूजा का सामान रखा हुआ है, अभी भर के रखेंगे मम्मी, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर इसमें क्या रोल होता है इसका। फिर अभी हम लोग ये पूरी व्रत कथा पढ़ेंगे। वो देखिए ढाके के पत्ते रखे हुए हैं, वो ढाके के पत्ते से कैसे मतलब वो भी एक पूजा का एक मेन सोर्स होते हैं। और ढाके के पत्ते, महुआ के पत्ता है, ढाके के पत्ता है, बेरी है, कसौआ है, और जलबिरिया की वो है पत्ती, सब कुछ है इसमें। देखिए जो भी मम्मी ने बताया आपने देख लिया होगा, तो मुझे तो नहीं पता इससे क्या बोलते हैं, लेकिन जैसे कि आप लोग देख। और इसका नारी की पत्ती सब कुछ देख लीजिए। ये इधर से एकदम
ये मम्मी चावल टाइप के कैसे रखे, ये क्या है? ये है चावल, दूसरा पसाई के चावल, पसाई के चावल है। और इधर ये महुआ रखा है, महुआ पसाई के चावल। ये मेवा रखी है, 5 मेवा है। इधर दही रखा है, फूल पत्ती है, सब कुछ रखा है। अच्छा चलिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, काफ़ी लंबा बनाऊंगा। तो इसमें व्रत कथा भी पढ़ेंगे हम लोग। देखिए डॉली देख रही है, व्रत कथा पढ़ेंगे अभी हलधर भगवान की और छठ माता की। अभी सारा लग जाता है, फिर हम लोग देखते हैं अगर वो रिकॉर्डिंग होता है इसकी। तो देखिए दोस्तों, अब ये पत्ते वो किए जा रहे हैं पूजा के लिए। तो पत्तों का भी रोल होता है इसमें, पत्ते भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको दिखाते हैं पत्ते, शायद देख पा रहे हैं वीडियो में पत्ते कहाँ रखे जा रहे हैं। ये पत्तों का भी बेसिकली बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे पत्ते मतलब एसी में रख के दही वगैरह चाटा जाता है, मतलब वो प्रसाद के रूप में रखे जाते हैं। तो अब ये मम्मी धीरे धीरे इसमें सब कुछ रख रही है। ये देखिए, अब कई जगह ये लोग मनाते नहीं हैं, वो बात अलग की है, लेकिन ये भी बहुत बड़ी पूजा है जो लोग अपने बच्चों के लिए करते हैं। ये बेसिकली मेरे ख्याल से, शायद जहाँ तक मुझे पता है, मम्मी ने बताया, ये बच्चों लड़कों के लिए ज़्यादातर होती है पूजा। अब इसके हम सत्यमा कथा पढ़ेंगे तब बताएंगे इसमें क्या होता है। ये चावल डाले जाते हैं थोड़े थोड़े, ये सब मतलब इसमें प्रसाद हो जाता है, तो प्रसाद ही खाया जाता है। और इसमें से महुए रखे जाएंगे। ये तो मुझे पता है, महुआ खाते थे, अच्छा लगता था, मीठा मीठा महुआ होता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ पूजा होती है कि नहीं होती है। अब देखिए पंचमेवा रखी जा रही है। तो पंचमेवा का भी प्रावधान इसमें दिया गया है कि प्रावधान होता है कई सारी चीज़ों का। वैसे होता तो आप जितना भी ब्रॉड करना चाहें पूजा, तो अब ये रहता है कि जैसे आप जितनी जल्दी हो सके, जितना आप बड़ा करना चाहें बड़ा होती है। तो शॉर्ट में भी काफ़ी बड़ी पूजा हो जाती है, उसमें कई सारी चीज़ें स्किप भी हो जाती हैं, तो कोई चीज़ प्रॉपर नहीं हो पाती। लेकिन ये है कि हम भगवान की पूजा तो कर ही सकते हैं। तो अब जैसे कि हम देख रहे हैं मम्मी के उससे कि अब क्या चल रहा है, तो प्रसाद वगैरह लगा रही हैं, पंचमेवा चढ़ा रही हैं। तो हम ये सब चीज़ें अभी रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद सब कुछ डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। जैसे कि अब ये जैसे छठ पूजा से रिलेटेड ही होता है कि जैसे छठ पूजा भी बच्चों के लिए होती है। बच्चों के लिए क्या, वैसे वो छठी मैया होती है। तो छठी मैया भगवान शंकर की बहू का नाम है, जिनका नाम देवसेना होता है। तो वैसे ये हल छठ पूजा होती है। इसमें हल छठ मतलब भगवान हलधर की पूजा होती है। अब हलधर आप लोग जानते हैं, हलधर भगवान बलराम को कहते हैं, बलभद्र जिनका नाम है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, अर्थात बड़ी पूजा होगी। तो उनके हाथ में हल और मूसल है। अगर आपने उनके हथियारों को देखा होगा, उनके पास उनके शस्त्र जो हैं वो हल और मूसल है। मूसल जो आपने, मूसल मम्मी होता क्या है? मूसल जो जिससे धान कूटा जाता है उसको मूसल बोलते हैं। तो मूसल और हल उनके यही दोनों हथियार उन्होंने भगवान ने, और मतलब कोई अपने हाथ में शस्त्र नहीं ले रखा है। तो हल जैसे जिससे वो जुताई होती है, वो खेत में जोता जाता है जिसको, तो वो हल बेसिकली ये होता है कि अन्न की भी पूजा इसमें होती है। क्योंकि हल से ही, हल चलाने पर ही मिट्टी बराबर होती है, और हल से ही सब वो बुआई वगैरह हल चलाने के बाद ही की जाती है। तो हल भी हमारे शास्त्रों में और शस्त्रों में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो भगवान हल भी इसीलिए धारण किए। और उसके बाद वो धान जो आता है, मतलब हल चलाने के बाद उसमें धान निकला, और उसके बाद उस धान को कूटा जाता है। तो कूटने के बाद हमें चावल प्राप्त होते हैं। मतलब वो चावल जैसे निकलता है तो उस प्रोसेस में मूसल की ज़रूरत पड़ती है, उसको कूटा जाता है। मतलब उसके बाद सफाई होती है, फिर वो चावल निकलता है, तब हम लोग उसको खाते हैं। तो उसमें भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अभी चावल वगैरह की स्टोरी तो बाद में भी सुना सकते हैं, लेकिन ये उनका रोल इसमें है क्या, वो भगवान सबकी रक्षा करते हैं। इसमें हलधर भगवान को भी इसमें याद किया जाता है। हलधर भगवान का भी इसमें शायद चित्र नहीं है, लेकिन हलधर भगवान का भी इसमें चित्र होता है। वो हल षष्ठी इसीलिए कहते हैं कि हल और हर, तो हल से, हल मतलब भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलधर,
और हर से मतलब भगवान शंकर, तो हर छठ मैया का भी इसमें रोल है। वो छठ मैया बनी हुई है, आपको दिख रहा होगा रोल में, वो कैलेंडर में छठ मैया है। तो और भगवान श्री गणेश जी दिख रहे हैं शायद। तो मम्मी अब पूजा कर रही हैं, पूजा स्टार्ट करने वाली हैं। तो पूजा स्टार्ट होगी तो बाकी सारी चीज़ें चढ़ा चुकी हैं, फूल वगैरह ले लिए। तो अब देखिए डॉली इंतज़ार कर रही है इस जगह पे। तो हमारी स्टोरी चल रही थी वहाँ पर कि भगवान बलभद्र की इसमें पूजा क्यों की जाती है। बलभद्र भगवान क्योंकि हल धारण किए, हल से ही हम लोग जुताई बुआई करते हैं। हल जब बराबर करता है, लेवलिंग करता है, उसके बाद ही हमको फसल बो पाते हैं। फसल बोने के बाद हम उसे काटते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, तब हमको खाने को मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि भगवान बलभद्र जो हैं वो एक तरीके से किसान के भी प्रतिरूप में भी हैं। भगवान किसान का भी एक रूप रखते हैं। तो अब हम शायद पूजा स्टार्ट होने वाली, तो अब ये स्टोरी बाद में कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों देखिए मम्मी ने भी हमसे गौर मंगवाई थी। अब ये बताइए कि आपके यहाँ इस गौर को, मतलब इस नहीं बोलेंगे, इन गौर को क्या बोला जाता है, गौर होती क्या चीज़ है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके यहाँ गौर को क्या बोला जाता है। तो अब पूछेंगे इसमें गौर का क्या रोल है। तो गौर जो है मतलब देखिए कैलेंडर में तो सब होते हैं, हमारे यहाँ जो देवी देवता होते हैं उनकी भी पूजा की जाती है इसमें। तो गौर जो है वो बेसिकली गौर से मतलब गौरी के पुत्र, तो गणेश जी को गौर कहा जाता है। तो पूजा स्टार्ट हो चुकी, लेकिन गणेश जी जो हैं वो सर्वदेव मतलब जो सर्वप्रथम पूजनीय है। तो सभी सर्वदेव में से सबसे पहले जिनकी पूजा हो वो गणेश जी है। तो गणेश जी की पूजा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट मानी गई, क्योंकि गणेश जी से ही शुरुआत होती है। उसके बाद फिर वो, और क्योंकि वो सबसे प्रिय हैं माता छठी के, तो छठी माता जो हैं हलषष्ठी माता, तो हलछठ मैया की सबसे प्रिय भी हैं। क्योंकि अगर छठी मैया के हिसाब से देखें तो वो उनके देवर लगेंगे। देवर के सबसे प्रिय हैं वह, तो सबसे नटखट भी हैं हमारे जो बाल गोपाल के रूप में अगर हम उन्हें पूछते हैं। तो भगवान जो है श्री गणेश बाल के रूप में भी बड़े ही सुंदर, क्योंकि बाल रूप में ही महागणपति ने उनके यहाँ अवतरण किया था। तो महागणपति जो हैं जो बाल रूप में उनके यहाँ अवतरित हुए, तो उनको विनायक नाम रखा गया। तो बोलो विनायक श्री गणेश की जय। तो भगवान श्री विनायक श्री गणेश जब भगवान शिव ने उनका शीश किया, उसके बाद उनका जो हाथी का शीश लगा, तब वो गणों में ईश कहलाया, मतलब अर्थात गणों में, उनके सभी गणों में सबसे श्रेष्ठ कहलाया, जिस वजह से उनका नाम गणेश पड़ा। अब गणों के अधिपति हो गए तो उनका नाम गणाधिपति हो गया। तो गणपति अर्थात गणाधिपति। तो वो जो महागणाधिपति परम शक्ति हैं उन्होंने ही स्वयं इनके यहाँ वो किया था। तो अब यहाँ पर देवी भगवती का भी श्रृंगार हो रहा है। वो हलछठ मैया उधर कोने में है, शायद आपको दिख रही होंगी उस तरफ। अभी हम इसके बाद पूरा एक फ़ोटो फ्रेम बनाएंगे इसका। तो फ़ोटो फ्रेम में आपको सब कुछ दिखाएंगे एक साथ की, मतलब पूरी पूजा कैसे की जाती है। हलछठ माता की पूरी पूजा यही होती है कि हलछठ माता विराजमान है। अब हम इसमें पूजा स्टार्ट करते हैं। वैसे भी 1 बजे का मुहूर्त था, तो 1 बजे पूजा सारी चीज़ें लगाते अगर इस जगह कोई मतलब ऐसा व्यक्ति होगा तो मतलब आप लोग देख ही सकते हैं कि कैसे उनका पूजन होता है। तो मतलब जैसे जिसे एक्सपीरियंस नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, तो उसे इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में अभी टाइम हो रहा है, शायद इसमें टाइम नज़र नहीं आ रहा, टाइम ऊपर दिख रहा होगा 12:56। इधर भी दिख रहा है वैसे, लेकिन शायद इसमें नज़र नहीं आ रहा 12:56। तो 12:56 हो रहा है मेरे फ़ोन में। तो 12:56 मतलब 1 बजे के आसपास हो गया। 5 मिनट थोड़ी घड़ी मेरी फास्ट है। तो पूजा स्टार्ट करते 1 बज जाएगा। तब तक मुहूर्त भी प्योर मुहूर्त, वैसे तो मुहूर्त काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जो उनका मेन पूजा का मुहूर्त जो है वो उसी टाइम का ही है। तो उसी टाइम पर भगवती की इच्छा थी, मम्मी ने अभी मतलब सारी चीज़ें लगाते अब समझ लीजिए कोई अनएक्सपीरियंस्ड आदमी होगा तो वो इस पूजा को नहीं कर पाएगा। तो जैसे एक्सपीरियंस आदमी जो पूजा करता आ रहा है बड़ों के साथ, या फिर खुद एक घर के लेजेंड हो या बड़े हों, पुरखे हों, तो वो बताते हैं कि ऐसे किए रहता है। वैसे सभी लोग इस पूजा को करते हैं। अब पता नहीं आप लोगों को क्या होती कि नहीं होती। जिनके यहाँ हलछठ की पूजा होती है वो मुझे ज़रूर बताएं कि हलछठ की पूजा होती है और आपके यहाँ हलछठ की पूजा मतलब किस तरीके से होती है। क्योंकि हमारे यहाँ नॉर्मली जैसे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से होती है। तो हलछठ की पूजा का भी अपना एक महत्व है, और आप लोग देख ही सकते हैं कि हलछठ की पूजा मेरी मम्मी कैसे कर रही हैं। तो हलछठ का पूजा का बहुत बड़ा रोल है किसी भी चीज़ में। हर पूजा में हर अपने अपने देवी देवताओं का रोल होता है, जिस पर वो त्यौहार डिपेंड करता है। जैसे हलछठ की पूजा है
हर छठ की जैसे अगर छठी मैया के रूप में हम मानते हैं तो हर छठ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। दीपावली के बाद भी माता जी का त्यौहार आता है, छठ पर्व जो आता है। ये बाल छठ पर्व होगा, मतलब मेरे ख्याल से बच्चों के लिए होता है, वो भी बच्चों के लिए होता है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब पूरी तैयारी मम्मी स्टार्ट कर दी है। अभी पूजा वगैरह वो तभी होगी जब ये मम्मी जलाएंगी मेरी। अब भी जला रही हैं तो पंखा बंद करना पड़ेगा, तो मैं स्टे लूँगा इस तरफ। तो देखिए दोस्तों, मेरी मम्मी ने अब पंखा मैंने बंद कर दिया है, तो अब मम्मी आपके साथ थोड़ी वॉइस क्लियर आ रही होगी क्योंकि माइक मैंने लगाया नहीं है। तो मम्मी अब पूजा करने जा रही हैं। धूप बत्ती प्रज्वलित कर ली है मम्मी ने। स्टैंड नहीं लिया क्या इसका? कहाँ पे लगाओगे? तो अब धूप बत्ती फिर से जलाएंगे। वो पंखा चल रहा था इस वजह से जली नहीं सही से। तो धूप बत्ती का प्रज्वलन हो चुका है, तो अब महामाई की आराधना होगी। तो जैसे हम लोग किसी का भी वो करने से पहले सब कुछ करते हैं, उसके बाद ये जैसे धूप बत्ती नहीं, उसको धूप आरती बोला जाता है। जैसे अभी धूप आरती की जाएगी भगवती की, धूप आरती स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, हम सबसे ज़्यादा ये भी चीज़ भी बताना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कुत्तों को क्यों आप बैठालते हो। देखो पूजा में आप खुद ही देख लीजिए कि कितनी उचित दूरी बनाकर बैठी हुई है। तो लोग ये गलत कमेंट ना करें कि आप लोग कुत्ते के ऊपर ध्यान नहीं देखिए उसका भी पूजा में कितना मन है। वैसे वो पूजा में है, उसका थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है, लेकिन तब भी पूजा में उसका कितना बड़ा योगदान है आप खुद देख सकते हैं। किसी भी चीज़ को उसने खुद टच नहीं किया हुआ है, उसका मन इधर उधर नहीं जाता है। वो देखती है बस मक्खी वगैरह परेशान कर रही है, क्योंकि हमने अभी वो हटा दिया है ना, मतलब पंखा बंद कर दिया। तो आप देख ही सकते हैं जैसे पूजा में मम्मी पूजा कर रही मेरी। तो अब हम लोग पास चल के भी थोड़ा देखते हैं कि क्या हो रहा है। अब माता भगवती की पूजा हो रही है, श्री हलधर भगवान की पूजा हो रही है। हर त्यौहार अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट रोल रखता है। तो देख ही सकते हैं आप लोग कि त्यौहार का मेन मकसद क्या होता है। हम लोग इसे देखते हैं, कथा मम्मी ने अब कथा के लिए कहा है, तो अब हम कथा पढ़ेंगे। तो आप सभी को कथा भी बताते हैं कि कथा के भी अपने नियम हैं। कथा के लिए जो मतलब मम्मी लोग पूजा करती हैं, जितने भी लोग पूजा करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसके लिए कथा में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं हम ज़रा देख लेते हैं। तो मम्मी ने अपने हाथ में कथा के लिए क्या लिया है, मम्मी दिखाओ ज़रा। ये फूल पत्ती वगैरह ली हुई है, और ये जो चढ़ावा होता है हमें बताओ तो इनके बारे में ये होता क्या है। ये पसाई के चावल भी ले लिए। अब इसको बाद में बताते हैं कि इसमें क्यों होता है। हम कथा पढ़ेंगे, तो कथा पढ़ेंगे तो आप लोग भी कथा ध्यान से सुनेंगे। तो जो लोग नेक्स्ट ईयर करेंगे वो बताएंगे फिर मुझे। तो कथा हम शुरुआत करते हैं श्री राम नाम से। श्री हल षष्ठी व्रत कथा पूजन विधि। अब इसमें गणेश जी के बारे में भी लिखा हुआ है। सुसुख सुखश्चैकदंतम। इस मंत्र से श्री गणेश जी को प्रणाम करें। श्री गणेश जी को प्रणाम का यहाँ पर प्रावधान है। तब अविष्ण काल वर्ष मास तिथि इत्यादि का नाम लेकर मम समस्त करिष्ठों कहता हुआ संकल्प करें। मम समस्त करिष्ठों बोलिए अपने मन में, मम समस्त करिष्ठों कहते हुए संकल्प करें। तब ओम नमः शंभाय श्री शाश्वत लक्ष्मी चद ओम गणानान्तत्व या क्रंद, इन चारों मंत्रों को पढ़ते हुए शिव पार्वती गणेश जी तथा सन्मुख भगवान देवताओं को गम अक्षत पुष्प धूप और नैवेद्य से पक्षोपचार करें, पूजन करें। इसे पूजन के लिए कहा गया है। सन्मुख भगवान देवताओं को गंध अक्षत पुष्प धूप और नैवेद्य से पक्षोपचार करें, पूजन करें।
और अब इसमें कथा अब स्टार्ट करते हैं। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से बड़े शोक भाव से पूछा, हे देवकी नंदन, आपने अभिमन्यु के मारे जाने पर सुभद्रा शोक संतप्त है। वह अभिमन्यु की भार्या अर्थात पत्नी के गर्भ की संतान भी अस्त्र के तेज, यहाँ पर ब्रह्मास्त्र की बात हो रही है, तेज से दग्ध हो रही थी, क्योंकि दुष्ट अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के जो के पुत्र हैं, ने इस गर्भ को बिल्कुल निस्तेज कर दिया, अर्थात इसमें अब कुछ नहीं रह गया है। इस महादुख से उत्थान के लिए उपाय बताएं। ऐसा जान देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान ने इस अपूर्व व्रत को बताया, जो भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी, अर्थात भाद्रपद माह की जो कृष्ण पक्ष आती है उसकी जो षष्ठी पर भगवान शिव पार्वती, मतलब शिव भगवान शंकर और माता पार्वती, महागणेश महागणाधिपति व स्वामी कार्तिक की विधि विधान से, स्वामी कार्तिकेय अर्थात मुरुगन स्वामी जी की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर पुत्र पौत्र की अल्प आयु व शोक के महादुख से मुक्ति दिलाता है। देवकी नंदन ने राजा युधिष्ठिर को हस्तिनापुर के राजा सुभद्रा व रानी सुवर्णा के पुत्र शोक की कथा का पूर्ण वर्णन किया है। हल षष्ठी व्रत का महिमा जानने पर श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने इस व्रत को अपनी पौत्र वधू उत्तरा से कराया, अर्थात इसमें व्रत भी रखा जाता है जिससे अश्वत्थामा द्वारा नष्ट हुआ उसका गर्भ रक्षित हुआ, अर्थात वो पुनर्जीवित हो गया। इस व्रत के प्रभाव से उत्तरा के उदर का गर्भ उसी क्षण जीवित गतिमान था तथा प्रसव हुआ, जो कालांतर में राजा परीक्षित हुआ। श्री कृष्ण तथा युधिष्ठिर के संवाद में कुश पलाश नाम की हलषष्ठी व्रत कथा भी समाप्त हुई। तो इस यहाँ पर जो हलषष्ठी व्रत की कथा है वो भी समाप्त हुई। बोलिए हर छठ मैया की जय। देखिए हर छठ माता ने कृपा भी कर दी है, पानी भी बरस गया, अर्थात ये जो व्रत कथा है इस पर भी माता की कृपा हो चुकी है। तो माता की कृपा जो है देख ही रहे हैं हम लोग, माता जी की कृपा है जो ये हर छठ की वजह से हुई है, मतलब पानी बरसना माता की कृपा का ही भाग है। अब हम आशीर्वाद माता से लेते हैं और माता से कामना करते हैं कि सभी की रक्षा करें। अब मम्मी अपने विधान से कुछ कहेंगी। हर को जो तो न खेवे, हर को जो तो न महेवे, आज लगा के दम न हर को जो तो न खेवे, हर को जो तो न महेवे, आज लगा के दम न हर को जो तो न खेवे, हर को जो तो न महेवे, आज लगा के दम हर को जो तो न खेवे, हर को जो तो न महेवे, आज लगा के दम हर को जो तो न खेवे, हर को जो तो न महेवे, आज लगा के दम हर को जो तो न खेवे, हर को जो तो न महेवे, आज लगा के दम। जय हो हर छठ मैया की। तो यहाँ पर भी मम्मी ने हमारी हर को जुतो न खैवे, मतलब इसमें यहाँ पर हर आज मम्मी लोगों ने व्रत किया है भगवान श्री हलधर जी का, तो आज हलधर भगवान की मतलब हल से जुती हुई कोई भी चीज़ ना खाएंगे ना उसे नांगेंगे। तो बोलो हर छठ मैया की जय। तो हर छठ मैया को प्रणाम करते हुए हम कथा को यहीं विराम देते हैं और माता को प्रणाम करके प्रसाद पाएंगे अभी हम सभी लोग। तो हर छठ मैया की जय। अभी मम्मी फूल अर्पण कर दिए माता जी को। तो ठीक है, अब कथा समाप्त हुई और अब हम लोग प्रसाद वगैरह ग्रहण करेंगे और माता जी को यहीं से आप सभी लोग नमन करेंगे। और कल मतलब अब जब भी जो लोग भी नेक्स्ट ईयर पूजा करेंगे तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, पूजा की विधि देख लेंगे, सामान वगैरह हम आपको बता देंगे। वैसे हम आपको अभी मम्मी धूप लगाने जा रही हैं, अभी मम्मी भगवती माता को प्रणाम करेंगी। ये जो दंडवत बताया गया हमारे यहाँ पर, तो इस तरीके से सारी महिलाओं को, सारी नारियों को, सारी औरतों को इस तरीके से दंडवत बताया गया है। इस तरीके से दंडवत भी होना होता है। तो अब देखिए इस कई सारी चीज़ें होती हैं। देखिए अब हम थोड़ा सा इस तरफ आपको कैमरा करके दिखाते हैं। बाहर पानी बरस रहा है हमारे यहाँ, तो पानी बरस रहा, हमने कपड़े वो रखे हुए हैं, तो इसकी वजह से अब देखिए ये आज हमारा व्रत भी सफल है, माता का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ है। अब मम्मी हमारी बाहर जाने को है, तो हम बाहर जाके तो हम नहीं दिखा सकते आपको। ये हमारी मम्मी बाहर जा रही हैं, तो
सभी को यहीं से जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम, जय श्रीमन नारायण। अब ये माता भगवती के चरणों की जो रज हुई टीका है, अब यहाँ से मम्मी मेरे लगाने जा रही हैं। देखिए हम टीका लगवाएंगे अब। जय हो माता भगवती की। तो मम्मी हमारी टीका लगा रही हैं और इस तरीके की कुछ सामग्री यहाँ पर उपस्थित है जो कि मम्मी ने बनाई थी, तैयार की थी, जो सभी माताओं ने अक्सर, कुछ माताओं ने अलग तरीके से बनाई होगी, वो हम नहीं जानते। तो जैसा जैसा जिस जगह पे होता है हर छठ व्रत, तो हमें ज़रूर बताइए। देखिए हर छठ व्रत में कैसे कैसे विधानों का वो होता है, देखिए किस तरीके से सब माताएं करती हैं। उन सभी माताओं के चरणों में चरण वंदन करते हुए, और इन सारी जो हमारे यहाँ जो ये सारी क्रियाएं होती हैं, जो पूजा करने का विधान होता है, उन सभी को नमन है। कैसे विधान बनाए गए हमारे यहाँ, जो इतने पवित्र विधान होते हुए भी हम सभी लोगों को सद्बुद्धि एवं सभी लोगों को सुख ही प्रदान करें, सुख शांति, और हम नमन करेंगे। तो आखिरी में अंत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। तो सभी लोगों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री हर छठ मैया की जय। और हर छठ मैया के जयकारे से हमें, तो अब हर छठ मैया का जो प्रसाद है वो हमारी मम्मी हमें प्रदान करेंगी। देखिए एक हाथ में कैमरा लिए, इस वजह से कोई गुस्साना नहीं। जय हो हर छठ मैया की। तो ये सब हर छठ मैया की कृपा से हमें ये पवित्र प्रसाद खाने को मिल रहा है, इसके लिए हम सभी आपके आभारी भी हैं। और माता भगवती के भी बहुत बहुत हम उनके चरणों में दंडवत करते हैं कि ऐसा महान प्रसाद हमको जो पाने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद और माता भगवती के चरणों में दंडवत।